आज का टॉपिक है वेट। देखें वेट जो है वो क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यस, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। तो मतलब है कि वेट जो है ये फोर्स का नाम है। वेट जो है ये फोर्स का नाम है, और ये फोर्स जो है वो कौन लगाता है? अर्थ लगाती है, किसी बॉडी के ऊपर लगाती है। ठीक है, वेट जो है वो फोर्स का नाम है। ठीक है, और फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। किस पर? किसी बॉडी पर। और इस वजह से क्या होता है कि वो जो बॉडी है वो जो है वो अट्रैक्ट होती है, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे कहते हैं वेट। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि बॉडी जो है वो फर्स्ट करें कि एयर में है, उसको अब जब रिलीव करते हैं, ठीक है, तो जो अर्थ है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लिहाजा ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, इसको हम अब मॉडिफाई करते हैं फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ फोर्स क्या है? वेट है। फोर्स क्या है? वेट है, जो कि बॉडी लगा रही है। बाकी m मास है बॉडी का, ये अभी वही मास है। ठीक है, और a जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाना है? g लगाना है। ये चूँकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, लिहाजा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। ठीक है, आप देखिए ये फोर्स जो है F इज इक्वल टू ma, और ये W ये भी फोर्स है। ठीक है, W जो वेट जो है फोर्स की टाइप है, तो लिहाजा ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। लिहाजा ये जो दो इक्वेशंस हैं F इज इक्वल टू ma और W इज इक्वल टू mg, इनकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, सेम है, फोर्स है यानी कि, लिहाजा इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो क्या हो जाएगा? ma इज इक्वल टू mg, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू g हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा g क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें कि इस एक्सेलरेशन से, ठीक है, यानी कि इस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी फॉल करेगी जब उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, जब उस पर अर्थ फोर्स लगेगी, तो वो इस एक्सेलरेशन के साथ फॉल करेगी। ठीक है जी, तो अब देखें कि ये जो बॉडी है इसका मास m है और ये फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो बॉडी पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो लिहाजा अब जो बॉडी है इस वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, तो अब वो ये जो बॉडी है ये भी अर्थ पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये भी क्या लगा रही है? अर्थ पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, लेकिन जो अर्थ है वो बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। ठीक है, बल्कि बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसकी वजह क्या है कि वो जो बॉडी है उसका मास जो है वो बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से अर्थ उस बॉडी को आसानी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो जो बॉडी है, ठीक है, वो भी उतनी फोर्स लगाती है अर्थ पर जितनी अर्थ उस पर लगा रही है, लेकिन अर्थ का चूँकि मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो लिहाजा इस वजह से अर्थ जो है मतलब है कि वो फॉल या मतलब मूव नहीं करती है। ठीक है जी, टुवर्ड्स द बॉडी, तो इस वजह से कि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के साथ हाज़िर होंगे। तो ये वीडियोज़ जो है वो आप फुल देखा करें, मुकम्मल देखा करें। ठीक है, और सीक्वेंस में देखें। और ये जो वीडियोज़ हैं ये 8th क्लास फिज़िक्स पोर्शन जो है वो 9th, ठीक है जी, 10th 11th 12th, तो ये तमाम जो मैं अपलोड करता हूँ तो इनको आप शेयर किया करें। और ये जो हमारा चैनल है एलिमेंट्री फिज़िक्स, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ हैं
वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया जी।